Hello everyone, myself Shweta. I work at JR Compliance as Corporate Compliance Manager. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनुअल कंप्लायंसेस के बारे में। एनुअल कंप्लायंसेस बेसिकली जब कोई भी कंपनी बनती है, लाइक कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनती है, ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड बनती है, एलएलपी बनती है, सेक्शन 8 बनती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनती है। सो जो भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है उसके साथ आपको एनुअली कंप्लायंसेस करवाने होते हैं। सो अगर हम ब्रॉड वे में बात करें तो बेसिकली जो एनुअल कंप्लायंस होते हैं उनका मीनिंग क्या होता है ये आपको समझना ज़रूरी है। कंप्लायंसेस बेसिकली देखिए कि जो भी गवर्नमेंट की सेट गाइडलाइंस हैं या जो भी लॉ आपको उसके अगेंस्ट बनाया गया वो हमें फॉलो करना होता है। तो जब हम कंपनीज़ की बात करते हैं तो कंपनीज़ में बहुत सारे तरीके के कंप्लायंस होते हैं। लाइक सबसे पहला जो कंप्लायंस होता है वो आरओसी कंप्लायंस होता है, क्योंकि जो कंपनी बनती है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर बनती है, दैट इज़ एमसीए। तो अगर हम एमसीए की बात करें तो आपको हमें जो भी कंपनी बनती है उसको एनुअली उसके जो कंप्लायंसेस हैं वो उनको आरओसी कंप्लायंसेस सबमिट करने होते हैं। आरओसी कंप्लायंसेस जो होते हैं वो अलग-अलग तरीके के होते हैं, उसमें मल्टीपल टाइप ऑफ फॉर्म्स होते हैं। लाइक सबसे पहले जब कंपनी बनती है तो एक फॉर्म होता है आईएनसी 20A, जिसको कहा जाता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये फॉर्म सबमिट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे आपका जो भी बैंक अकाउंट है वो आपको ओपन करके उसमें जो रिक्वायर्ड कैपिटल अमाउंट होता है, पेड अप कैपिटल अमाउंट इन द प्रोपोर्शन जो भी आपने डायरेक्टर्स के प्रोपोर्शन में मेंशन किया वो डिपॉजिट करवा के उसको आपको इंटीमेट करना होता है डिपार्टमेंट को। और इसी तरीके के और भी मल्टीपल फॉर्म्स होते हैं जो कि हमें आरओसी को टाइम टू टाइम फाइनेंशियल्स जो होते हैं, एनुअल फाइनेंशियल्स, वो सबमिट करने होते हैं, राइट। सेकेंड टाइप ऑफ जो कंप्लायंस होता है दैट इज स्टैट्यूटरी कंप्लायंस। स्टैट्यूटरी बेसिकली मीन्स कि जो भी आपका कंपनी का फाइनेंशियल्स है, लाइक प्रिपेयरिंग ऑफ द जो भी बैलेंस शीट्स बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनेगा, उसके बाद उसका जो भी कंप्यूटेशन रिपोर्ट्स बनेगा, डायरेक्टर्स की एनुअल रिपोर्ट्स बनेगी, तो ये सारा जो काम होता है ये सारा स्टैट्यूटरी के अंडर आता है। और इसके साथ जो एसोसिएटेड डिपार्टमेंट है दैट इज़ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, क्योंकि आपकी कंपनी में जो भी अर्निंग्स हुई है, आपकी कंपनी प्रॉफिट में है, लॉस में है, ये सारा सबमिशन आपको इनकम टैक्स को एनुअली करना होता है, राइट। इसके साथ जो थर्ड रिक्वायरमेंट होती है, थर्ड तरीके की जो रिक्वायरमेंट होती है दैट इज़ मेंटेनिंग द बुक ऑफ अकाउंट्स। जो भी आपकी कंपनी में ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, बैंक में थ्रू बैंक आप ट्रांजैक्शन करते हैं या फिर आप कैश में डील करते हैं, वो पूरा आपको एक प्रॉपर उसके जो होते हैं स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स मेंटेन करने होते हैं। और वो पूरा कि आपका कंपनी लॉस में है, प्रॉफिट में है, जब तक आप अकाउंटिंग कंप्लीट नहीं करेंगे, आपका प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं होगा, सो इवैल्यूएशन नहीं कर पाएंगे कि कंपनी आपका ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही है। तो उसके लिए प्रॉपर बुक ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी ज़रूरी होते हैं। और इसके साथ तो जो अदर कंप्लायंसेस होते हैं, लाइक जैसे कि आपकी कंपनी पे जीएसटी एप्लीकेबल है कि नहीं है, आपको ये देखना होता है। अगर आपके बिजनेस पे जीएसटी एप्लीकेबल है तो आपको उसका रजिस्ट्रेशन करा के उसको मंथली या क्वार्टरली आप ऑप्ट करके उसकी रिटर्न फाइलिंग्स कर सकते हैं। अदर कंप्लायंसेस होते हैं लाइक टीडीएस रिटर्न। अगर आपकी कोई भी वेंडर पेमेंट्स हैं या फिर आप कोई भी किसी के साथ कोई भी सर्विसेज ले रहे हैं अपनी कंपनी के लिए, तो उसके अगेंस्ट जो भी आपको पेमेंट्स करनी है, टैक्स पेमेंट्स करनी है, वो भी एक तरीके का कंप्लायंस ही कहा जाता है, जिसकी क्वार्टरली पेमेंट्स होती हैं। तो वो भी आपको मेक श्योर करना होता है कि अगर आप पे एप्लीकेबल हो रहा है उस पर्टिकुलर क्वार्टर में, तो वो आपको सबमिट करनी होती है, राइट। उसके बाद मान लीजिए कि जो भी आप कंपनी सेट करते हैं तो उसके साथ आप एम्प्लॉयज़ जो भी हायर करते हैं उसके लिए आपका पीएफ और आपका जो ईएसआई अकाउंट है वो आपने प्रॉपर्ली मेंटेन किया है कि नहीं किया, उसकी जो रिलेटेड रिटर्न्स है वो आपको टाइमली सबमिट करनी होती हैं। तो ये भी एक तरीके का कंप्लायंस है। एंड बाकी अदर तरीके के कंप्लायंस में और भी बहुत सारे आते हैं, लाइक प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन आता है, आपकी कंपनी में टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो उसके लिए बेसिकली जो आपको रिक्वायरमेंट होती है, एक प्रॉपर गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती है टाइम टू टाइम, जो रेगुलर आपको बिज़नेस को सपोर्ट कर सके, आप चेक कर सके कि आपके बिज़नेस में कोई भी चीज़ें ड्यू तो नहीं है। सो एनुअल कंप्लायंस के लिए आप हमारी कंपनी से कॉन्टैक्ट कर सकते। थैंक्स फॉर टुडे।